भारत के उत्तरी छोर पर, जहां बर्फीली हवाएं हर वक्त गूंजती रहती हैं, वहां नील पर्वत की ऊंची ढलानों पर एक जवान और खूबसूरत लड़की कियारा रहती थी। उसकी झोपड़ी लकड़ी और ऊनी कपड़ों से बनी थी, छोटी पर उसके अकेलेपन का ठिकाना। बरसों से वहां कोई नहीं आया था। दिन में वो झील किनारे जड़ी बूटियां तोड़ती, रात को आग के पास बैठकर अपने दर्द से बातें करती। एक शाम जब सूरज बर्फीली चोटियों के पीछे डूब रहा था, कियारा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठी थी। चारों तरफ सन्नाटा, बस हवा की सरसराहट। तभी नीचे से कदमों की धीमी आवाज आई। उसने झांका। एक बूढ़ा आदमी हाथ में लोहे की डिबिया लिए ऊपर चढ़ता आ रहा था। कियारा के दिल में हलचल हुई। बरसों बाद किसी को आते देख वो हड़बड़ाकर बोली, अरे सुनो, इधर आओ। बूढ़े ने सिर उठाया, थकी मुस्कान के साथ बोला, मैंने सोचा यहां कोई नहीं रहता। रहती हूं, कियारा ने जवाब दिया, पर अब तक कोई मिलने नहीं आया। वो आदमी धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में दया। जब वो पास पहुंचा, कियारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, उधर चलो, उसने कहा। कहाँ? बस चलो। वो उसे एक सुनसान चट्टान की ओर ले गई। बूढ़ा बोला, क्यों ले जा रही हो? कियारा चुप रही। जब वो वहां पहुंचे, उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं देवनाथ हूं, उसने कहा, हर्बल मालिश करने वाला। गांव से ऊपर आ रहा था। कियारा के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। क्या तुम मेरे पांव की मालिश कर सकते हो? देवनाथ चौंका। मैं तो मर्दों की करता हूं बेटी, तुम तो। वो कुछ कह पाता उससे पहले कियारा दर्द से कराह उठी। ओह, बहुत दर्द है, कृपा करो। बूढ़ा झिझका, फिर पास बैठ गया। तेल की कुछ बूंदें उसकी पिंडली पर गिराईं और धीरे धीरे मलने लगा। कियारा ने आंखें बंद कर लीं। चेहरे पर सुकून उतर आया, जैसे कई सालों बाद किसी ने उसे छुआ हो। रात ढलने लगी। देवनाथ ने कहा, अब चलता हूं, अंधेरा घिर रहा है। कियारा ने उसे रोका। इतना अंधेरा है, नीचे रास्ता खतरनाक है, आज यहीं रुक जाओ। देवनाथ ने चारों ओर देखा। झोपड़ी बहुत छोटी थी, यहां तो एक ही आदमी सो सकता है। कियारा हंस पड़ी, तो हम बाहर चट्टान पर सो जाएंगे। पहाड़ की गोद में डर कैसा? उसने बर्फीली जमीन पर चटाई बिछाई। देवनाथ ने बैठते हुए पूछा, तेल की कीमत? कियारा बोली, तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, लेकिन कुछ और दूंगी। वो उठी, झोपड़ी में गई और लौटी तो हाथ में 2 उबले अंडे और चाय की प्याली थी। ये लो, ठंड है, खा लो। देवनाथ ने कहा, तुम नहीं खाओगी? मुझे ठंड नहीं लगती, उसने कहा। देवनाथ ने कुछ समझा नहीं, मगर खा लिया। रात शांत थी। दोनों आसमान की तरफ देखते हुए लेट गए। तारे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने बर्फ पर दीपक रख दिए हों। धीरे धीरे नींद दोनों की पलकों में उतर आई। सुबह जब सूरज बर्फ पर सुनहरी रेखाएं खींच रहा था, कियारा फिर दर्द से चीख उठी। मेरा हाथ जैसे आग लग गई हो। देवनाथ घबराकर उठा। कहाँ दर्द है? यहां, उसने अपना बाजू दिखाया। देवनाथ ने तेल लगाया, धीरे धीरे मलने लगा। कियारा की सांसें शांत होने लगीं। देवनाथ ने कहा, तेरे जिस्म में इतने छुपे दर्द क्यों हैं? कियारा की आंखों में नमी आई। क्योंकि बरसों से किसी ने मेरा ख्याल नहीं रखा। अब रखूं मैं? वो मुस्कुराई। अगर तुम चाहो तो। दिन गुजरते गए। देवनाथ अब रोज उसके साथ रहता। कभी लकड़ियां लाता, कभी पानी भरता, कभी जड़ी बूटियां इकट्ठी करता। कियारा उसे झील किनारे की गुफा दिखाती, जहां वो कहती, यहां कोई नहीं आता, बस हवा और मैं। एक शाम कियारा ने कहा, आज मैं तुम्हें कुछ खास खिलाऊंगी। देवनाथ ने पूछा, ये सब कहां से लाती हो? कियारा बोली, यहां पहले भी कोई आया था, लेकिन अब वो नीचे घाटी में है। देवनाथ कुछ समझा नहीं, मगर मन में डर की लहर उठी। खाना खाने के बाद कियारा ने कहा, आज मेरे सिर की मालिश करो, सिर में भारीपन है। देवनाथ ने तेल की डिबिया खोली और धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरा। वो आंखें मूंदे रहीं, शांत, स्थिर, जैसे किसी बंधन से मुक्त हो रही हो। देवनाथ ने पूछा, तुम अकेली क्यों रहती हो? वो बोली, या क्योंकि मेरा अतीत बहुत भारी है। कैसा? वो कभी बताऊंगी जब तुम मुझे छोड़ने की सोचोगे। देवनाथ ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें गहरी थीं, लेकिन अंदर कहीं पाप छुपा था। एक दिन बर्फीली हवा में कियारा छोटी पर बैठी थी, बड़बड़ा रही थी, मैं अपने गुनाहों की तौबा करती हूं। देवनाथ पीछे आया, सुनता रहा। कौन से गुनाह? कियारा ने कहा, वो जो मैंने अपनी सुंदरता के लिए किए। वो धीरे धीरे सब बताने लगी। मैं कभी राजनगर की नर्तकी थी। मुझे हमेशा डर था कि मेरी जवानी ढल जाएगी।
फिर एक दिन एक आदमी मिला, काला कलाकार रुद्राण। उसने कहा, अगर अमर रहना चाहो तो आत्मा की कीमत देनी होगी। मैंने बिना सोचे मान लिया। उसने मंत्र दिए और कहा, हर महीने किसी जीव की आखिरी सांस अपने शरीर पर लगानी होगी। पहले परिंदे, फिर खरगोश, फिर बकरियां, और फिर क्यारा की आवाज कांप गई। फिर मैंने खुद को खो दिया। मेरी रूह सड़ने लगी। तभी एक संत ने कहा, अगर मुक्ति चाहती हो तो उस आदमी को ढूंढो जिसे तुमने ठुकराया था, उसकी सेवा करो। देवनाथ के चेहरे पर भाव उभरे। क्यारा, वो आदमी मैं ही हूं। क्यारा ने धीरे से आंखें उठाई। तुम? हाँ, उसने कहा, मैं वही देवनाथ हूं जिसे तुमने कभी तिरस्कृत किया था। क्यारा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं सिर्फ सुंदर रहना चाहती थी, लेकिन उसी चाह ने मुझे अंधा कर दिया। देवनाथ ने उसका हाथ थामा। अब कुछ मत कहो, जो स्वीकार कर लिया वही प्रायश्चित है। अचानक आसमान में बिजली चमकी, हवा गूंजने लगी। क्यारा के चेहरे पर डर उतर आया। वो आ रही है। कौन? रुद्राण की छाया, जो मुझसे अब भी बंधी है। काला धुआं सा आकार उनके सामने उभरा। उसकी आंखें अंगारे जैसी थीं। क्यारा, तूने वादा तोड़ा। देवनाथ आगे बढ़ा। अब वो मेरी है, तेरी नहीं। छाया गर्जी, प्यार जादू से कमजोर है। देवनाथ ने चिल्लाकर कहा, प्यार ही सच्चा मंत्र है। क्यारा ने पास रखी घंटी उठाई, जोर से बजाई। ध्वनि आसमान में गूंजी। छाया पीछे हटने लगी। देवनाथ ने प्रार्थना की, जिस प्रेम में माफी है वही सच्चा है। प्रकाश की एक किरण पहाड़ की चोटी पर गिरी। छाया गायब हो गई। क्यारा थक कर गिर पड़ी। देवनाथ ने उसे उठाया। उसका चेहरा अब शांत था। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं, वो अब पहले जैसी नहीं थी। ना उतनी जवान, ना उतनी चमकदार, पर उसकी आंखों में सुकून था। दिन बीते। दोनों अब पहाड़ के नीचे एक पुराने घर में रहने लगे। क्यारा अब जड़ी बूटियां उगाती। देवनाथ गांव के लोगों की मदद करता। गांव वाले उसे नील देवी कहकर पुकारते। रात को दोनों आग के पास बैठते तो क्यारा कहती, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? देवनाथ मुस्कुराता, तुमने पांव के दर्द के बहाने दिल चुरा लिया था। साल गुजरते गए। देवनाथ बूढ़ा हो गया। क्यारा के बालों में सफेदी उतर आई, पर उनका प्यार वही रहा, बर्फ जितना पवित्र। एक सुबह जब बर्फ गिर रही थी, क्यारा ने कहा, चलो नील पर्वत की चोटी पर चलते हैं, जहां यह सब शुरू हुआ था। वो दोनों वहां पहुंचे। झोपड़ी अब भी खड़ी थी, पर दीवारों पर अब फूल खिले थे। क्यारा बोली, यहीं हमारी तौबा हुई थी। देवनाथ ने उसका हाथ थामा, और यहीं हमारी आत्मा मुक्त होगी। रात ढली। आसमान में तारे टिमटिमाए। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए लेट गए। सुबह जब सूरज उगा, पहाड़ की बर्फ पर दो साए स्थिर पड़े थे, चेहरों पर मुस्कान, हाथ एक दूसरे में थमे। लोग कहते हैं, नील पर्वत की चोटी पर आज भी हवा में धीमी आवाज सुनाई देती है। प्यार तौबा है, प्यार माफी है, प्यार ही मुक्ति है।